नई दुर्गा स्थान मंदिर के प्रांगण में जनसंसद के बैनर तले आगामी श्रावणी मेला को लेकर हुई बैठक। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज नगर परिषद क्षेत्र के मुख्य चौक बाजार स्थित नई दुर्गा मंदिर के प्रांगण में जनसंसद के बैनर तले श्रावणी मेला को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता जनसंसद के संरक्षक अजीत कुमार ने किया। बैठक का मंच संचालक विनोद कुमार रजक ने किया। इस दौरान बैठक में आगामी श्रावणी मेला को लेकर शहर में प्रशासन व्यवस्थाओं को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा किया गया। इस दौरान जनसंसद के संरक्षक अजीत कुमार ने क्या कुछ कहा, देखें पूरी रिपोर्ट। हम लोग पिछले तकरीबन 8 वर्षों से लगातार श्रावणी मेला में पूरी तन्मयता से अपना 100% देते आए हैं और निरंतर जो है श्रावणी मेला को हमने बेहतर बनाने का प्रयास किया है। और पहले के दिनों में था कि आम नागरिकों में, सुल्तानगंज के नागरिकों में और प्रशासन के बीच समन्वय कम हुआ करता था, लेकिन जब से हम लोगों ने पहल शुरू की है तो एक बेहतर समन्वय देखने को मिला है और हम लोग लगातार श्रावणी मेला को बेहतर बनाते जा रहे हैं और इसमें प्रशासन की भी बहुत ही सकारात्मक भूमिका रही है। जिला प्रशासन क्या मांग करेंगे इस बार श्रावणी मेला में? श्रावणी मेला में देखिए, हम लोग मेला के 3 स्टेक होल्डर होते हैं। एक तो सबसे पहले जो हमारे अतिथि हैं, हमारे यात्री। दूसरे जो सुल्तानगंज के लोग होते हैं, जो सेवा प्रदाता है, जो सर्विस होल्डर। और तीसरा है सरकार और प्रशासन। तो इन तीनों की ही अपने अपने जगह पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और इन तीनों का समन्वय राज्य सरकार और प्रशासन के निर्णयों पर निर्भर करता है। और हम लोग देखते हैं कि श्रावणी मेला में विशेषकर सुल्तानगंज शहर के लिए ले तो कुछ विशेष इशू रहते हैं, जैसे कि जो यहाँ के व्यवसायी हैं और जो यहाँ के नागरिक हैं, उनके लिए मूल विषय जो रहता है वह रहता है कि उनके गाड़ियों का आवागमन जो है वह ज़्यादा बाधित होता है और प्रशासन को व्यावसायिक समूहों के साथ बैठकर एक व्यावहारिक नीति बनानी चाहिए। हम लोगों ने देखा कि जैसे पिछले साल 2 महीने का मेला हुआ और पूरा रोड 4-4 दिन 5-5 दिन खाली है, लेकिन रोड पे कोई अपना सामान नहीं ले जा सकता, कोई कुछ ले नहीं जा सकता। तो एक टीम ऐसी बननी चाहिए जो कि लगातार मेला को सुपरवाइज करे और मेला में जो तमाम तरह की परेशानियां आ रही होती हैं उसका समाधान भी करे। और इसके लिए नागरिक के तरफ से व्यवसायियों की, जैसे हम लोग के देखिए यहाँ पर व्यावसायिक समूहों के भी लोग बैठे हुए हैं, उनको उस कमेटी में रखना चाहिए। फिर एक बड़ा मसला होता है गंगा घाटों का। गंगा घाटों के एडमिनिस्ट्रेशन का मसला बड़ा मसला होता है, क्योंकि गंगा घाट पर जो है यात्रियों को सबसे ज़्यादा सुविधा की ज़रूरत होती है। क्योंकि वहाँ पर उनके साथ जो परेशानी आती है वह आती है कि चोरी का मसला होता है, उनके साथ चोरी होती है और चूँकि बाहर से आए लोग रहते हैं, किसी का सामान अगर चोरी हो जाता है तो दुख की बात है। और हम लोगों ने देखा कि प्रशासन के साथ मिलकर काम करने पर तो हम लोगों ने इस विषय को, चोरी के विषय को 100% में 90% तक हल कर दिया। 10% समस्या रह गई। वो भी समस्या इसलिए रहती है कि रेलवे, लोकल पुलिस और स्थानीय लोगों का एक बेहतर समन्वय में आज भी कुछ कमियां रह जाती हैं। और हम लोगों ने जो कुछ प्रयोग भी किए थे कोरोना से पहले, वह प्रयोग काफ़ी सफल रहा। यहाँ के तमाम लोग जानते हैं कि हम लोग मिनिमाइज कर पाए और एक दोस्ताना संबंध कायम हुआ प्रशासन और जो सेवा प्रदाता हैं दोनों में। और हम लोग चाहेंगे कि इस बार हमारे जिलाधिकारी के बारे में जो सुनने के लिए मिल रहा है, काफ़ी इनर्जेटिक हैं, काफ़ी रचनात्मक हैं और पॉजिटिव हैं। हम लोग चाहेंगे कि उनके समक्ष अपनी सारी बातों को रखें। मेले का जो अनुभव है हम लोगों का, तीनों स्टेक होल्डर का, इसमें मैं प्रशासन की भी बात करना चाहूँगा कि बाहर से हजारों
लोग प्रशासन के आते हैं यहाँ सेवा देने, उनके रहने खाने की बहुत ही परेशानी होती है। हर एक साल हम लोग देखते हैं 1-2 कैजुअल्टी की घटना। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ थाना परिसर में भी पर्याप्त जगह है, बिल्डिंग बनाई जाए और उसी में मेस की व्यवस्था की जाए, ताकि जो बाहर से आते हैं सुरक्षा के लिए जो बल आता है उसके रहने और खाने की असुविधा ना हो, क्योंकि उस समय गर्मी बहुत बेइंतहा रहती है सावन और भादों में। तो इन परेशानियों को दूर किया जाना चाहिए। घाट को लेकर क्या कहेंगे? घाट को लेकर के हम कहना चाहेंगे कि चूँकि गंगा किनारे की चीज़ है और वहाँ पर घाट पर जो पुलिस बल तैनात होता है उसको मोबाइल ना दिया जाए। मोबाइल एक बड़ी समस्या का जड़ है, उन लोग मोबाइल में बिजी रहते हैं और प्रॉपर जो है 4-4 लोगों का 5-5 बलों का एक टीम गठित किया जाए और वह टीम जो भीड़ का ज़्यादा भीड़ का समय रहता है उस समय वो चहलकदमी करता रहे, ना कि कहीं कुर्सी पकड़ के बैठा रहे किसी कोने में। ये कमी हम लोग देखते हैं लगातार पुलिस बल के साथ। सुबह में 2 बजे से लेके 8-9 बजे तक जो भीड़ ज़्यादा रहती है, तो ये 6 घंटा जो रहता है मेला का हेक्टिक टाइम रहता है और इस समय के लिए एक अलग बल की व्यवस्था अगर करे प्रशासन तो हमको लगता है कि मेला और अधिक सुरक्षित और अधिक बेहतर तरीके से चलायमान हो। एनडीआरएफ के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? एनडीआरएफ रहती नहीं है, बार इस तरह एनडीआरएफ में एसडीआरएफ होती है। एनडीआरएफ भी है, एसडीआरएफ भी है, दोनों है। एसडीआरएफ की टीम रहती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जरूरत है स्थानीय बल की, जो स्थानीय लोग जिनको गंगा का आइडिया ज़्यादा बेहतर है। एसडीआरएफ की टीम तो रहती ही है, लेकिन उनके पास अनुभव की कमी रहती है, स्थानीय अनुभव की कमी रहती है। डूब जाती है 3 घंटा के बाद। ये तो सालों भर का मसला हम लोगों ने कई बार उठाया कि यहाँ जो है स्थायी तौर पर गंगा घाटों पर नियुक्ति हो तैराक दल की और नौका के साथ, तो घाट अधिक सुरक्षित होगा। क्योंकि श्रावणी मेला तो जो है ही यहाँ सालों भर का ये तीर्थस्थल बन गया है। परिचय अजीत कुमार, संरक्षक जनसंख्या। श्रावणी मेला में सावन भर जो मेला लगती है उसके बाद भी भादों में कई जगह से श्रद्धालु आते हैं, इस पर प्रशासन की क्या व्यवस्था नहीं रहती है? देखिए, ऐसे तो जो सुल्तानगंज का नगर प्रशासन है वह सालों भर सुविधा देता है और पुलिस सेवा हटा ली जाती है भादों महीना में। तो हम लोग चाहेंगे कि चूँकि भीड़ भी कम हो जाती है, तो वैसा कोई विशेष इशू है नहीं। विशेष इशू है सुल्तानगंज शहर में अभी भी मेला क्षेत्र में सड़क नाली की स्थिति खराब है। घाट चौक पर आप चले जाइए, सालों भर नर्क बना रहता है। तो प्रशासन से हम मांग करेंगे, अपील करेंगे कि भाई घाट चौक को जो है सुंदर बनाइए और वहाँ नाली और रोड की प्रॉपर व्यवस्था कीजिए। अक्सर आए दिन कांवरियों का हाथ में इतना कांवरिया सावन होते खत्म होते हुए कांवरिया बेसी पहुँचते हैं, आखिर क्यों नहीं व्यवस्था की जाती है जिला प्रशासन के द्वारा या पुलिस बल के द्वारा? व्यवस्था कुछ होती नहीं है। यहाँ से लेकर फिर आपका झारखंड बॉर्डर तक की बात आती है। हम लोगों ने पिछली बार जो श्रावणी मेला कॉरिडोर का विषय उठाया था, उसमें हम लोगों ने बोला था कि श्रावणी मेला बोर्ड बने, जो कि प्रॉपर क्या कहते हैं कि इस क्षेत्र में जो मेला का विकास कैसे करना है, क्या क्या होना है, सालों भर वो बोर्ड काम करे और मेला के विकास के लिए सारे तथ्यों को समझे और उस पर निर्णय करे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? वो स्थायी बोर्ड जब तक नहीं बनेगा श्रावणी मेला बोर्ड, ये तो क्या कहते हैं टाइम पास है। ये मेला भीड़ आ रही है, उसके लिए थोड़ा सा इधर उसका उधर का इधर करके काम कर लेना है। इससे स्थायी रूप से इस क्षेत्र का विकास नहीं होना है, इस मेले का विकास नहीं होना है, ना ही यात्रियों या फिर जो प्रशासन के लोग हैं उनको अच्छी सुविधा मिल रही है। पार्किंग को हम लोगों को एकदम क्या कहते हैं कि वो करना होगा। पार्किंग को लेकर क्या कहेंगे? पार्किंग के लिए यहाँ सुल्तानगंज में मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बनाना बहुत जरूरी है। मल्टी स्टोरी पार्किंग स्टैंड बनाना बहुत जरूरी है और बगैर उसके बनाए पार्किंग की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सुल्तानगंज में हम लोग देखते हैं कि जो पॉलिसी बनती है, अब
पता नहीं उस पे ग्राउंड वर्क कितना होता है। सरकारी बस स्टैंड पूरा का पूरा खाली रह जाता है, लेकिन सुल्तानगंज के नागरिक और सुल्तानगंज आने वाले यात्री दोनों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। तो वैसे जगहों का उपयोग हो, खादी भंडार जैसे जगहों का उपयोग हो, रेलवे की बहुत सारी ज़मीनें हैं उसका उपयोग हो, जहाँ भी सरकार को जगह मिले वो अपना तथ्य कलेक्ट करके पार्किंग के लिए एक बेहतर विकल्प बना सकते। लेकिन अंतिम समाधान उसका मल्टी स्टोरीज पार्किंग स्टैंड जो हम लोग देखते हैं हर एक बड़े तीर्थ स्थल वाले शहरों में चले जाएं, वहाँ हजारों गाड़ियाँ पार्किंग करने के लिए वैसी पार्किंग स्टैंड बनी होती है। तो यहाँ भी हमारे सुल्तानगंज की ज़रूरत है। हम लोग जिलाधिकारी से भी मांग करेंगे, सरकार से। दूर दूर पर क्यों सुल्तानगंज के बगल साइड में जमीन सरकारी रहता है, बहुत जगह ऐसा जमीन, लेकिन उस पर पार्किंग क्यों नहीं बना जाता? जैसे तिलकपुर में बन गया, इधर बन जाता है। तिलकपुर की बात आपने उठाई। तिलकपुर के युवाओं में इस बात को लेकर के आक्रोश रहता है कि भाई हमारे खेल के मैदान को क्यों खराब किया जाता है। 4 महीना मैदान खराब रहता है, हम लोग का दौड़ नहीं कर पाते हैं, जबकि वैकल्पिक जगह प्रशासन और सरकार के पास उपलब्ध है। अभी भी जो अगवानी पुल वाला रास्ता है, अगर नसोपुर से गाड़ी अंदर करवाया जाए तो आप यहाँ वहाँ देख लीजिए, वहाँ से गंगा घाट तक 20,000 गाड़ियाँ पार्किंग होंगी और कोई फिर भी आपको कहीं कोई परेशानी किसी को नहीं होना है, क्योंकि बिल्कुल क्या कहते हैं कि वो गंगा के किनारे वाला इलाका और साइड का इलाका है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ना, उससे सरकार की सुविधा बढ़ेगी। तो मैं आप मीडिया भाइयों के माध्यम से चाहूँगा कि आप भी जिला प्रशासन का ध्यान उस ओर दिलाएं कि गंगा के साइड पार्किंग क्यों नहीं, जो खाली जगह है वहाँ पर पार्किंग क्यों नहीं, क्यों खेल के मैदान को बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए उसको पार्किंग स्टैंड बना दिया जाता है। तो ये है, आप बनाइए, तिलकपुर में ही बनाइए, उस तरफ से इस तरफ ले आइए, तो उस पर बच्चों की आपत्ति रहती है, उसका एक तार्किक समाधान निकाला जाना चाहिए। आज शायद बच्चे वहाँ के आए नहीं हैं, दिलीप बाबू है ही, सब वहाँ के मुखिया जी आनंद जी लोग हैं, उन लोग का आपत्ति रहता है इस विषय की कि ये खराब किया जा रहा है मैदान के बैनर तले। आज श्रावणी मेला का पहली बैठक किया गया, क्या इसमें विचार रखे हैं आप लोग? इसमें विचार है कि जो यहाँ के नागरिक हैं, जो यहाँ यात्री आते हैं और जो प्रशासन है, तीनों स्टेक होल्डर की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसी पर बातचीत करने के लिए हम शहरियों ने आज यह बैठक रखी है। और हम लोगों ने जो बातें की यहाँ पर, उसमें एक बात पार्किंग स्टैंड के बारे में की, दूसरी बात हम लोगों ने की कि NH80 अभी तक तैयार नहीं हुआ है, आवागमन में दिक्कत होगी। तीसरी बात जो हमने की, रोड और नाली सालों भर दुर्दशा रहता है, वो सुधारा जाए। चौथी बात हम लोगों ने की, जो व्यावसायिक समूह हैं उनके वाहनों के आवागमन में काफ़ी परेशानी का सामना हम व्यवसायियों को करना पड़ता है, तो उसका एक व्यावहारिक समाधान निकले, एक टीम बना करके, इस पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया। और पांचवी समस्या हम लोगों ने गंगा घाट पर की कि गंगा घाट पर क्या क्या परेशानी होती है और उसका समाधान कैसे किया जा सकता है। इसी को लेकर आज बैठक हुई। इसी को लेकर के परिचय अजित कुमार, संरक्षक जनसंसद।